नमस्कार साथियों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हायर के फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में क्लियर फिल्टर एरर दिखा रहा है। तो दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्लियर फिल्टर एरर क्यों आ रहा है और अगर क्लियर फिल्टर आ जाता है तो कैसे आप उसे ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो क्लियर फिल्टर की मकसद होती है, आपकी जो ड्रेन मोटर होती है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ये बॉटम साइड में एक ड्रेन मोटर होती है। अगर ये ड्रेन मोटर 7 मिनट के अंदर पानी को ड्रेन आउट ना कर पाए, पानी को बाहर की तरफ ये भेज ना पाए और ये लगातार ये 7 मिनट जा रहा है और ये 7 मिनट के अंदर ये अगर ड्रम खाली नहीं होता है तो वॉशिंग मशीन में क्लियर फिल्टर एरर दिखाना शुरू हो जाएगा और E1 भी आना शुरू हो जाएगा। जो मशीन में क्लियर फिल्टर नहीं दिखा रही होती है उनमें E1 आएगा और जो मशीन में E1 आता है तो आपको सेम प्रोसीड्यूर होती है आपकी अपनानी है। आप इस प्रक्रिया से आप अपने वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो ड्रेन मोटर होती है, ड्रेन मोटर के अंदर एक फ़ैन होती है, पंखा होती है और इस जगह जो आप ड्रम में कपड़ा देते हैं, इसके अंदर जो कॉइन होती है, जो और सारे ऑब्जेक्ट होती है, आपके पैसा होती है और सारे जो कॉइन वगैरह होती है आपके जेब में रह जाती है। जो कपड़ा आप इसमें धुलने के लिए देते हैं और ये जब स्पिन होती है उस टाइम में ये वॉशिंग मशीन के जो कचरा है सब आके इस ड्रेन मोटर में आके जम जाता है, पंप मोटर में आकर जम जाता है। जब ये लगातार ये वॉशिंग मशीन के अंदर ये जम जाता है और ये वॉशिंग मशीन के जो पंखा है घूम नहीं पा रहा होती है तो आपको ये क्लियर फिल्टर एरर दिखाएगी। और ऐसा भी होती है जब ये ड्रेन मोटर ख़राब हो जाता है, इसमें 220 लाइन पीसीबी के थ्रू नहीं मिल रही होती है, तभी ये क्लियर फिल्टर एरर आएगी और ये आपकी ड्रेन मोटर ख़राब दिखाएगी। तो फिलहाल इस वॉशिंग मशीन में ड्रेन मोटर ख़राब है या फिर और सारी इसमें प्रॉब्लम आ गई है, इसे एक एक करके जानेंगे और इसे ठीक करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आखिरी तक देखने से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी और आप आसानी से E1 और क्लियर फिल्टर एरर की जो समस्या होती है, जो मसला आ रही होती है वॉशिंग मशीन में, आप आसानी से उसे घर बैठे ठीक कर पाएंगे और जो भाई काम सीखना चाहते हैं तो आप भी सीख पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो पंखा है, पंखे के अंदर एक ब्लेड का टुकड़ा देखने को मिल रही है। तो मैं अभी इस नोच प्लस के ज़रिए इसे निकालने का कोशिश करूँगा। तो देखिए, इसमें आधा टूटा हुआ टुकड़ा आपको देखने को मिल रही है। तो मैं अभी इस ड्रेन मोटर के अंदर से जो ऑब्जेक्ट है इसे मैं निकालने का कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लेड का टुकड़ा है, जो आधा टुकड़ा है, मुझे ये मिला है। तो इस वजह से क्या हुआ है, जब ये ड्रेन मोटर घूमने की कोशिश कर रही होती है, जब ये ड्रेन मोटर घूमना शुरू कर देता है तो ये ब्लेड की मदद से इसमें एक रेजिस्टेंस पैदा होती है। इस रेजिस्टेंस के वजह से ये जो पंखा है, ये पंखा घूम नहीं पा रही है। ये जो पीसीबी है, पीसीबी ड्रेन मोटर के लिए ये 220 लाइन सप्लाई दे रही है। जब ये मशीन चलना शुरू करती है तो ये ब्लेड से टकरा जाता है और ये ऑटोमेटिकली जो मोटर के पंखा है, पंखा रुक जाता है और रुकने से ये 7 मिनट के अंदर ये ड्रम के पानी बाहर की तरफ भेज नहीं पा रही है। ना भेजने के वजह से जो ड्रेन है, ये ड्रेन मोटर आपके क्लियर फिल्टर एरर दिखाना शुरू हो जाता है। और अब देखिए, मैंने इसे क्लियर कर लिया है। क्लियर करने के बाद आपको इसे अंदर सेटअप करनी है। देखिए मैं कैसे भी कर रहा हूँ। आपको सेम इस तरीके से ड्रेन मोटर के जो फिल्टर है, फिल्टर को खोलनी है और दोबारा आपको उसे सेटअप कर देनी है। सेटअप करने से आपके जो E1 और क्लियर फिल्टर एरर वॉशिंग मशीन में आ रहा था और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी इस मोटर को क्लियर करके ये मशीन को स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये ड्रम घूम रही है और ये लगातार मशीन चलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट कर बताइए। इस विषय में क्या सोचते हैं, अगर सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।